Cost price, the price at which the article is purchased is called as cost price. कोई भी सामान कितने में खरीदा जाता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है. सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इज सेलिंग प्राइस. और किसी चीज़ को कितने रुपए में बेचा जाता है ये उसका सेलिंग प्राइस होता है. प्रॉफिट और गेन ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं कि एसपी ज़्यादा है सीपी से, यानी सेलिंग प्राइस. इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन सीपी देन सेलर इज सोल्ड टू हैव अ प्रॉफिट. अगर एसपी ज़्यादा है सीपी से तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर एसपी कम है सीपी से तो उसको नुकसान हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन ने एक बैलून 10 रुपीज़ का ख़रीदा और उसे 120 में बेच दिया तो उसको 110 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. और अगर इन केस उसने उस बैलून को 10 में ख़रीदा और 8 में बेचा तो उसको 2 रुपीज़ का लॉस हुआ. सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. गेन इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से ही कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमें पता लगे, माइनस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पता लगेगा कि गेन हुआ है. लॉस में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी. लॉस और गेन इज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज ऑन सी पी. लॉस और गेन जो है वो दोनों के दोनों सीपी के द्वारा ही हम निकाल पाएंगे. गेन परसेंटेज के लिए गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन अपॉन में सेलिंग प्राइस, सॉरी गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे. और लॉस परसेंटेज के अंदर लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इनटू 100 सीपी कर देंगे. लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इन केस ऑफ. एग्जाम्पल फर्स्ट, पेज 147. By selling a trouser at a profit of rate 120, a shopkeeper made a profit of 20%. Find the cost price और selling price. एक सेलर है, एक शॉपकीपर है जो कि एक ट्राउज़र को 120 रुपये यानी 120 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच रहा है और उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है. और इसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं, द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस. सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउज़र इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है. जब भी परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दिया हो और वहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हो तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होता है. इसलिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स. प्रॉफिट कितना हुआ था 20%, कितने पे, एक्स पे, क्योंकि एक्स कॉस्ट प्राइस था. 20% कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस प्राइस, जो प्राइस में उसने ख़रीदा था चीज़ को वो था 20%, एक्स का 20%. ऑफ अगर कहीं लगता है तो ऑफ का आगे चल के मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 120, क्योंकि एक्स का 20% पर 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था. तो 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 120, 20x/100 इक्वल टू 120. और 20x/100 इक्वल टू 120 करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और 122 इंटू 100 किया 12,000/20, और 12,000 को 20 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 600. देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउज़र इज रेट 600 रुपीज़. सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस थी वो, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो एसपी ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था. कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 600 रुपीज़. सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस 600 था प्लस 120 था इक्वल टू 720 रुपीज़. स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरा जो थॉरक्स क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड है, इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. नेक्स्ट वीडियो में आई होप
वॉइस क्लियर होगी क्योंकि थोरैक्स ठीक हो जाएगा कोल्ड, तो फिर वीडियो अच्छी आएगी। अभी थोड़ा वॉइस बहुत अजीब सी आ रही है। स्टूडेंट, अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू है होता है तो इसकी वीडियो आपको 24 आवर के आफ्टर एक यूट्यूब पे दोबारा से एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें कोई इशू हो बस आपको क्वेश्चन नंबर बताना होगा और पेज नंबर बताना होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेट 24 आवर चाहिए होगा, तो मैं 24 आवर के बाद में ही रिस्पॉन्स कर पाऊँगा पर डे। क्लास 8 प्रॉफिट लॉस, टॉपिक गेन और लॉस। गेन मीन्स फ़ायदा और लॉस मतलब नुकसान। जब आपको फ़ायदा होगा तो गेन होगा, नुकसान होगा तो लॉस होगा। अगर इन केस प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस वो होती है जिस प्राइस में आप किसी चीज़ को बेचते हो, और कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसमें आप किसी चीज़ को खरीदते हो। तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन as cost price, it means you are achieve a profit. And another case loss, when a cost price is greater than selling price, it means you loss. केस फर्स्ट, प्रॉफिट। फर्स्ट केस में हम स्टडी करेंगे प्रॉफिट के बारे में। आ बलून सेलर सेलिंग बलून 120 RS and its cost price is 100। फाइंड आउट प्रॉफिट। एक बलून सेलर है जो क्या कर रहा है, बलून की सेलिंग कर रहा है, यानी उसका जो एसपी है वो 120 है और उसका जो कॉस्ट प्राइस था, उसने जितने में खरीदा था वो 100 रुपीज़ था और जितने में उसने बेचा वो था 120 रुपीज़। उसने कहा फाइंड आउट प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व किया। एसपी यानी सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेचा किसी को वो था 120 रुपीज़, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा, सीपी इक्वल टू 100। प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, इट मीन्स 120 माइनस 100 इक्वल टू प्रॉफिट 20। 120 में से 100 माइनस कर दिया, क्या बचा, 20 बचा। और प्रॉफिट कितने का हुआ, केस अ शॉपकीपर selling a t-shirt 120 rupees and its cost price is 150 rupees. How much loss of selling to sell a t-shirt? एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है टी शर्ट को 120 रुपीज़ में, और उसका कॉस्ट प्राइस उसने जितने में ख़रीदा था वो 150 रुपीज़ है। तो कह रहा है कि उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है एक टी शर्ट पे। सॉल्यूशन क्या है इसका, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 120, जितने में उसने टी शर्ट को खरीदा था, सॉरी जितने में उसने टी शर्ट को बेचा है वो प्राइस क्या है, 120 है, और जितने में उसने टी शर्ट को खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस क्या है, 150। यानी जो शॉपकीपर है उसने उस टी शर्ट को 150 में खरीदा और बेचा 120 में, तो उसको लॉस हो रहा है। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट के अंदर सीपी ज़्यादा नहीं होता, एसपी ज़्यादा होता है। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, इट मीन्स 150 माइनस 120 इक्वल टू लॉस 30 रुपीज़। यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 30 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो SP ग्रेटर देन होगा CP से। अगर प्रॉफिट होता है तो SP यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, क्योंकि भाई जितने में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचोगे तभी तुम्हें प्रॉफिट होगा। अगर मान लो तुमने किसी टॉफ़ी को 2 रुपये में लाए और किसी दूसरे को 5 रुपये में बेच दिए तो 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तुम्हें। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कम था और सेलिंग प्राइस ज़्यादा था। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में क्या होगा, CP ग्रेटर देन SP होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर होगा SP से, क्योंकि आपने खरीदा था 5 रुपये में और बेचा उसको 3 रुपये में, तो आपको क्या हुआ, घाटा लगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड बाय CP, बिकॉज परसेंटेज दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा पर
तुम्हें सीपी और एसपी नहीं दिया होगा, या एसपी दिया होगा, सीपी नहीं दिया होगा। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसलिए यूज किया गया क्योंकि परसेंटेज के लिए यूज किया गया। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। By selling a trouser at a profit of rate 120, or a shopkeeper made a profit of 20%. Example 1, page 147. एक शॉपकीपर है, वो एक ट्राउज़र को सेल करता है 120 रुपीज़ में, और उसको प्रॉफिट होता है 20% का। तो पूछता है कि इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताओ। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होगा, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, let us cost price equal to x, because cost price are not given, that's why we will assume x। हमने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया। 20% ऑफ x इक्वल टू 120, 20% कॉस्ट प्राइस का, इसका मतलब होता है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 120, क्योंकि इस वक्त कॉस्ट प्राइस x है। 20% कॉस्ट प्राइस का 120 प्रॉफिट दे रहा है मुझे, ठीक, 120 प्रॉफिट दे रहा है। तो 20% के लिए मैंने 100 लगाया, ऑफ का साइन जो होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और x लग जाता है। 20/100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 120। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20x मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 120। 20x मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 20x एंड 120 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 12,000। x इक्वल टू 12,000 अपॉन 20 एंड 20 डिवाइडेड, 0 से 0 कट कर दिया, 0 to 0 कैंसल आउट, both upper and lower side, and 2 6 are 12, 600, x equal to 600, it means cost price are 600। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल टू 600, प्रॉफिट इक्वल टू 120। प्रॉफिट कितना हुआ, 120 का था, कॉस्ट प्राइस 600 था। तो फार्मूला क्या कहता है कि भाई अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को आपस में ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि मैं अगर 600 रुपये की कोई चीज़ लेके आता हूँ और मैं उसको 120 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा 120 का हो रहा है, पर मुझे ये तो पता लगे मैंने टोटल कितने में बेचा। तो 600 कॉस्ट प्राइस plus 120 profit, both are added to each other, and CSP equal to 720। It means उस शॉपकीपर ने उस कपड़े को 20% प्रॉफिट यानी 720 रुपीज़ का बेचा। एग्जाम्पल सेकेंड, पेज नंबर 147। A shopkeeper brought 2 TV set at 10,000 each। एक दुकानदार है, उसने 2 टीवियाँ खरीदी थी 10,000 रुपीज़ में। कितने में ब्राउट किया था, 10,000 रुपीज़ ईच टीवी, इट्स मीन्स 20,000 के 2 टीवीज़। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, एंड अनदर इज लॉस 10%, और दूसरा 10% लॉस पे बेचता है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फर्स्ट वाले के लिए किया जाएगा जिसमें 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000 इट्स मीन्स 10/100 इंटू 10,000 प्लस में 10,000। इसको डिवाइड करने पे 10/100 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10,000 से, तो ये हो जाएगा टोटल 11,000। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड टीवी सोल्ड ऑन 10% लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000, 10,000 माइनस 1,000। प्रॉफिट के केस में 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस के केस में 1,000 का लॉस हो रहा है, बिकॉज बोथ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर सेम। सो इन अ लॉस 9,000 and profit 11,000. Total selling price on both TV are 11,000 plus 9,000 equal to 20,000.
and also total cost price of TB set 20,000 and selling price also be a 20,000, both 20 and 20,000. It means not neither be प्रॉफिट और नॉर बी लॉस, मतलब ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो गया है।